नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ दीपक सर है और आज ग्रुप डी को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। क्योंकि 32,000 जो वैकेंसी दिया गया है उसको लेकर कम से कम 1.5 लाख 1 लाख सीट खाली है, लेकिन उस टोटल सीट पर नहीं दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थी अभी ये सोच रहे हैं कि क्या सभी पदों पर ITI रहेगा या नॉन ITI वाले भी आवेदन करेंगे, कितना % रहेगा। आज क्या कुछ हुआ ट्विटर कैंपेन पर, कई सारे पेपर में भी दिया गया है कि 1 लाख खाली है, क्या होगा, कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किनका सहयोग आज नहीं मिला, ट्विटर कैंपेन कितना हुआ, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज क्या कुछ हुआ, आप लोग तो पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिए, या कहां कमी रह गई कि आज इतना ट्विटर कैंपेन हुआ, कहीं कुछ अभी तक आयोग सरकार कुछ नहीं देखी? देखिए, जिस तरह से ट्विटर कैंपेन होना चाहिए था उस तरह से ट्विटर कैंपेन हुआ ही नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि जितने बच्चों को ट्विटर कैंपेन में भाग लेना चाहिए था, जितने शिक्षक को ट्विटर कैंपेन में भाग लेना चाहिए था, उतना बढ़ चढ़ के भाग लिए ही नहीं है। जिस हिसाब से ट्विटर कैंपेन होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ ही नहीं है। और कहां चूक रह गई, किसमें चूक रह गई? चूक मुझे 2 जगह नजर आ रही है। एक जगह तो नजर यहाँ आ रही है कि जो हैशटैग अभी ट्विटर कैंपेन के लिए दिया गया है, उस हैशटैग का इस्तेमाल पहले किया जा चुका है, तो यहाँ हैशटैग चेंज कर देना चाहिए था, पहला चीज। दूसरा चीज कि जैसे आज ट्विटर कैंपेन होने वाला था, तो कल सभी शिक्षकों को इसमें पूरा बढ़ चढ़ के लगना चाहिए था। जैसे हमने अपने सारे बच्चों को कहा कि ट्विटर कैंपेन पे ट्वीट करो और सारे बच्चों ने किया, वैसे सारे शिक्षकों को करवाना चाहिए था। हर बार देखा जाता है आप लोग पहले एक वीडियो बनाते हैं, विद्यार्थी को जागरूक करते हैं, क्या डर गए या कहीं कुछ से दबाव रहा कि इस बार कोई शिक्षक नहीं वीडियो बनाया इस पर? कहीं कुछ नहीं अभी तक जो मैं देख रहा हूं। नहीं, डरने की बात तो नहीं है, खास करके मेरे अंदर डरने की बात नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, मैं अकेले बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसमें सभी का सहयोग चाहिए और कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होते तो आज ये ट्विटर कैंपेन सफल रहता। और मैं फिर से कह रहा हूं, पिछला बार हमने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में 14 से 21 वाला में ग्रुप डी पे चर्चा होगी, और ग्रुप डी पे चर्चा हुई भी और वैकेंसी आया भी। लेकिन 32,000 वैकेंसी हम लोगों को मंजूर नहीं है। आयोग को, RRB को यह समझना होगा कि जितना जरूरत है लोगों का ग्रुप डी के अंदर, उसका 1/4 पे ये वैकेंसी जारी कर रहे हैं। जितना असेसमेंट वहां से आया हुआ है कि इस विभाग में, ग्रुप डी के इस विभाग में या इस जोन में या इस बोर्ड में इतना सीट खाली है, वहां पे 1/4 वो वैकेंसी जब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम लोग भी तैयार रहेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए हम लोग फिर करने वाले हैं और फिर हम लोग करेंगे। हम लोगों को वैकेंसी कम से कम, देखिए अगर देखा जाए तो 32,000 जो वैकेंसी, इसका 4 गुना करिएगा तो 1,20,000 वैकेंसी होता है, और यहाँ 32,000 इनका वैकेंसी। अभी मेरे हाथ में एक नोटिस है, यहाँ आप देख सकते हैं, जरा कैमरा में दिखा दूं, ये नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है जनवरी में निकलेगी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, और भर्ती आएगी भी जनवरी में। और यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस में भी सारी बातें कहा जा चुका है। और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त। जब 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त है तो 32,000 वैकेंसी आप क्यों दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं? क्या हम लोग 32,000 लेकर के रुक जाएं? क्या सारे विद्यार्थी 32,000 पे संतुष्ट हैं? चलिए, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रत्येक साल आएगी। हाँ, प्रत्येक साल आएगी। तो हम भी बात करते हैं अधिकारियों से, मेरी भी बात होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी बात करता है, सबका जो सोर्स से बात होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हर साल आप वैकेंसी दीजिएगा, तो जो इतना दिन के बाद वैकेंसी दिए उसका क्या? 6 साल बाद आप वैकेंसी दिए हैं, तो फिर उस हिसाब से तो वैकेंसी भी दे दीजिए। फिर हर साल आपको जितना देना होगा दीजिएगा, जिस हिसाब से होगा। लेकिन 32,000 वैकेंसी सीधे 1/4 वैकेंसी दे रहे हैं, ये विद्यार्थियों के वैकेंसी में कटौती है। और इस पे आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और वैकेंसी को बढ़ाना ही चाहिए। हालांकि ट्विटर कैंपेन हम लोग फिर करने वाले हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं इस चीज का कि हम लोग को भर्ती बढ़ाया जाए। क्योंकि अब मीटिंग में आप लोग सभी शिक्षक मीटिंग किए तो उसमें कहा कुछ नहीं निकल पाया, या शिक्षकों की राय मशवरा नहीं बन पाई, कहां चूक रह गई, या विद्यार्थी में कमी है, कहां कुछ नहीं? विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस बार खास करके विद्यार्थी ही शांत नजर आए हैं। क्योंकि शिक्षक ट्विटर कैंपेन करवाने के लिए हर बार बोलते थे, तो हर बार ट्विटर कैंपेन बढ़ चढ़ के होता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो इस बार नहीं हुआ तो 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि विद्यार्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया,
और दूसरा कारण यह है कि टीचर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए। तो मैं तो कहूंगा सारे विद्यार्थियों से और सारे शिक्षक से, सारे गुरुजन लोग से कि इसमें खींचातानी में रहने से कोई फायदा नहीं है। विद्यार्थी सोचेंगे कि वो ट्विटर कैंपेन में ट्वीट करेगा, हम वो ट्विटर पे ट्वीट करेगा, हम क्यों करें, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। सभी लोगों को ट्विटर पे ट्वीट करना है और फिर इसका एक फिक्स डेट होना चाहिए और उस डेट को सभी लोगों को इतना ट्वीट करना चाहिए कि नंबर 1 पे ट्रेंड करे और ये बात आयोग तक, हालांकि ये भी बात पहुंच ही गया होगा, लेकिन हर बार उनको यही देखा गया है कि जब तक बढ़ चढ़ के नहीं होता है। इससे पहले करोड़ों करोड़ तक 90 लाख तक रिकॉर्ड बना है ट्विटर कैंपेन, लेकिन वह कब टूटेगा? इस बार रिकॉर्ड ग्रुप डी वाला अगला जो होगा उसमें तोड़ दीजिएगा आप? टूटना चाहिए ही, नहीं टूटेगा तो फिर तो समस्या हो जाएगा, फिर 32,000 पे ही सब्र करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। हालांकि हर साल वैकेंसी आएगी तो इससे फायदा विद्यार्थियों को भी है, शिक्षकों को भी है, लेकिन जो 6 साल पे वैकेंसी आई है उसके लिए तो अभी हमको चाहिए ना उतना जितना से हमारा काम चल सके। कम से कम 70 से 80 हजार या नहीं तो 60,000 वैकेंसी इनको देना चाहिए। इससे कम में हम लोग कैसे सब्र करें? कैसे विद्यार्थी, बेरोजगार युवा का कैसे भला होगा? ITI नॉन ITI वाला क्या मामला है? क्या विद्यार्थी जब कमेंट करिए तो ये कहते हैं क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या सभी पद पर ITI रहेंगे या कुछ नहीं, वो तो पहले ही क्लियर हो चुका है। जैसे मान के चलिए 100 सीट निकला, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 100 सीट निकला, तो 100 सीट में 90 सीटों पे ITI वाले फॉर्म भरेंगे और 10% जो सीट होगा उस पे नॉन ITI वाले फॉर्म भरेंगे। लेकिन उस 10% पे जो नॉन ITI वाले फॉर्म भरेंगे उस पे ITI वाले भी फॉर्म भरेंगे। तो मिला जुला के देखा जाए तो ITI वालों के लिए 100% हो गया और नॉन ITI वालों के लिए 10% हो गया। तो ITI सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा सरकार या RRB अगर ITI वालों को एलिजिबल मानती है रेलवे ग्रुप डी के लिए तो कहीं कोई गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि रेलवे में सारा काम टेक्निकल है तो ITI अनिवार्य है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये नहीं करने की जरूरत है कि नहीं ITI हटाओ या कुछ भी, ये तो स्वार्थ वाली बात हो जाएगी। लेकिन ITI सारे विद्यार्थियों को कर लेना चाहिए। 1 साल वाला ही कर ले, 2 साल वाला ही कर ले। एक डिग्री है ना, उससे और भी कई वैकेंसियां आती हैं जिसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो ITI लेकिन इस बार 10% सीट पे है और जो ITI किए हैं वो 100% पे भरेंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप ट्विटर कैंपेन किए थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आप नहीं किए थे तो वो भी बात कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप क्या चाहते हैं, किस तरीका से आपकी वैकेंसी बढ़नी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कुछ जानकारी अगर रेलवे से रिगार्डिंग आपको चाहिए, तो वो चाहे टेक्नीशियन हो या LP हो या ग्रुप डी हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।